नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मम्मी, अब मुझे इस घर में मेरा हिस्सा चाहिए। अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है। नीचे का पूरा हिस्सा मेरे नाम कर दीजिए, क्योंकि अब मैं और मेरे पति यहीं रहेंगे। सुनंदा की ये बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। माँ के हाथ में रखा पानी का गिलास वहीं रुक गया। बड़ा भाई अविनाश अपनी बहन को हैरानी से देखने लगा। भाभी निशा के चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सुनंदा की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। शादी से पहले वह ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वह हमेशा कहती थी कि मायका प्यार का घर होता है, अधिकार जताने की जगह नहीं। लेकिन शादी के बाद उसके व्यवहार में अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। असलियत यह थी कि ये सुनंदा की अपनी सोच नहीं थी। उसके पति विकास ने कई दिनों से उसके मन में एक ही बात भर रखी थी। विकास बार बार कहता, तुम्हारे पापा ने इतना बड़ा घर बनाया है, तुम्हारा भी उस पर अधिकार है। अगर अभी हिस्सा नहीं लिया तो बाद में सब तुम्हारे भाई का हो जाएगा। दुनिया में वही समझदार है जो अपना फ़ायदा पहले देख ले। धीरे धीरे सुनंदा भी उसकी बातों में आ गई। माँ ने कुछ देर तक अपनी बेटी को ध्यान से देखा, फिर शांत आवाज़ में बोली, ठीक है बेटी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपना हिस्सा अभी चाहिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये घर मेरे दोनों बच्चों का है। कल से नीचे का पूरा हिस्सा तुम्हारा। ये सुनते ही विकास के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई। सुनंदा भी खुश हो गई, लेकिन माँ के मन में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन माँ ने पूरे परिवार को हॉल में बुलाया। सुनंदा और विकास भी बड़े गर्व से आकर बैठ गए। माँ ने एक फाइल उनके सामने रखी और बोली, बेटा, ये घर अब 2 हिस्सों में बट गया है, इसलिए अब जिम्मेदारियां भी बराबर होंगी। विकास मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल मम्मी जी। माँ ने कहा, आज से नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा है, इसलिए उस हिस्से का बिजली का बिल, पानी का बिल, सफाई, मरम्मत और टैक्स तुम दोनों भरोगे। विकास की मुस्कान थोड़ी कम हो गई। माँ आगे बोली, घर का राशन हर महीने आधा तुम लोग लाओगे। गैस खत्म होगी तो नई सिलेंडर की व्यवस्था भी तुम करोगे। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। माँ अभी रुकी नहीं थी। उन्होंने कहा, अब जब तुम इस घर के सदस्य बनकर यहीं रहोगे तो घर के काम भी बांटने होंगे। जैसे मेरी बहू इस घर की जिम्मेदारी निभाती है, वैसे ही विकास बेटा भी निभाएगा। विकास ने हैरानी से पूछा, कैसे? माँ ने मुस्कुराकर कहा, रसोई में भारी भारी से खाना बनाओगे, घर की सफाई में हाथ बटाओगे। जब मैं बीमार रहूँगी तो मेरी दवा और डॉक्टर की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। और हाँ, हर महीने घर खर्च में उतना ही पैसा दोगे जितना मेरा बेटा देता है। अब विकास का चेहरा पूरी तरह उतर चुका था, लेकिन माँ की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, और एक बात, जब मेरी बहू मेरे पैर दबाती है, मेरा ख्याल रखती है, मेरी सेवा करती है, तो तुम भी वही करोगे। आखिर अब तुम भी तो इसी घर में बहू की तरह रह रहे हो। इतना सुनते ही विकास गुस्से में खड़ा हो गया। मम्मी जी, मैं आपका दामाद हूँ, मुझसे ऐसी उम्मीद कैसे कर सकती हैं? सुनंदा भी नाराज़ होकर बोली, माँ, आपको अपने दामाद से ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती? माँ पहली बार सख्त आवाज़ में बोली, शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। पूरा घर शांत हो गया। माँ ने कहा, जब अधिकार लेने आए हो तो जिम्मेदारी के पीछे क्यों हट रहे हो? अगर इस घर में बेटे और बहू की तरह रहना चाहते हो तो उनके जैसे फ़र्ज़ भी निभाने होंगे। उन्होंने विकास की आंखों में देखते हुए कहा, जिस बहू से पूरे घर की उम्मीदें रखी जाती हैं, उसे घर में रहने वाले दामाद से कोई जिम्मेदारी क्यों न रखी जाए? अगर अधिकार बराबर है तो कर्तव्य भी बराबर होंगे। विकास के पास अब कोई जवाब नहीं था। माँ ने आगे कहा, बेटा, मायका बेटी का अपना घर होता है, यहाँ उसका स्वागत हमेशा रहेगा। लेकिन अगर कोई लालच लेकर आए और इस घर को हमेशा अपना स्थायी ठिकाना बनाना चाहे तो उसे इस घर की हर जिम्मेदारी भी उठानी होगी। सुनंदा की आंखें झुक गई। उसे याद आने लगा कि शादी से पहले उसने कभी अपने माता पिता से कुछ नहीं मांगा था। आज वो केवल अपने पति की बातों में आकर अपने ही परिवार के सामने खड़ी थी। कुछ देर तक कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। आखिरकार विकास ने धीरे से कहा, चलो सुनंदा, हम अपने घर चलते हैं। उसने चुपचाप अपना सामान उठाया और बाहर निकल गया। सुनंदा भी उसके पीछे चल दी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई। वह वापस आई और माँ के पैरों में बैठ गई।
रोते हुए बोली, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं समझ नहीं पाई कि अधिकार मांगने से पहले इंसान को अपने फ़र्ज़ निभाने की तैयारी भी करनी चाहिए। माँ ने बेटी को उठाकर गले से लगा लिया। उन्होंने प्यार से कहा, बेटी, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, लेकिन याद रखना, रिश्ते हिस्सों में नहीं, भरोसे और जिम्मेदारी से चलते हैं। जहाँ लालच आ जाता है, वहाँ अपनापन धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। सुनंदा ने आंसू पोंछे और मन ही मन फैसला किया कि अब वह कभी किसी के बहकावे में आकर अपने परिवार के रिश्तों को दांव पर नहीं लगाएगी। उस दिन घर में किसी की जीत या हार नहीं हुई थी। जीत हुई थी एक माँ की सीख की, जिसने अपनी बेटी को ये समझा दिया कि हक मांगना गलत नहीं होता, लेकिन हक के साथ फ़र्ज़ निभाने का साहस भी होना चाहिए। यही हर रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। दोस्तों, हक मांगना गलत नहीं है, लेकिन हर हक के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। अगर हम सिर्फ अपने अधिकार याद रखें और अपने कर्तव्य भूल जाएं, तो रिश्तों में दूरियां आना तय है। परिवार का असली धन ज़मीन जायदाद नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास, सम्मान और एक दूसरे के लिए निभाई गई जिम्मेदारियां होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप सुनंदा की जगह होते तो क्या अपने पति की बात मानते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।